आदिवासी शब्द आदि और वासी इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मूल निवासी होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% आबादी आदिवासियों की है। भारत में सदियों से आदिवासी लोग रहते आए हैं और समय समय पर भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और इन आक्रमणों का सामना भारतीयों ने किया। आज हम इस वीडियो में 10 आदिवासी महापुरुषों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास में जगह बनाई। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा के घर हुआ। वे वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलिहातू गांव के रहने वाले थे। सालगा गांव में बिरसा मुंडा जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई और फिर वे गोसनर एवेंजेलिकल लूथार विद्यालय में पढ़ने गए। बिरसा मुंडा ने देखा कि स्थानीय निवासियों को जमींदार, जागीरदार और ब्रिटिश शासकों द्वारा शोषण किया जा रहा है। तब उन्होंने आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया। उन्होंने नारा दिया, अबुआ डिशुमरे अबुआ राज, यानी हमारी जमीन हमारा राज। उन्होंने उलगुलान आंदोलन किया। दिनांक 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए रखा। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच कई बड़े बड़े युद्ध हुए। 1897 में बिरसा मुंडा ने 400 सिपाहियों के साथ खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में कांगा नदी किनारे मुंडाओं ने ब्रिटिशों को हरा दिया। जनवरी 1900 में डोंगरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए। उस समय बिरसा मुंडा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के भोजन में जहर मिला दिया और रांची कारागार में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। संग्राम शाह गोंड वंश के सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक संग्राम शाह थे। उन्होंने 52 गढ़ों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था। नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ किले का निर्माण संग्राम शाह ने ही कराया था। संग्राम शाह के राज्य में 70,000 गांव शामिल थे। संग्राम शाह कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में जाने जाते रहे। उन्होंने राजरत्नमाला लिखी। संग्राम शाह के बेटे का नाम दलपत शाह था। दलपत शाह और चंदेल राजकुमारी दुर्गावती आपस में शादी करना चाहते थे, पर दुर्गावती के पिता कीरत सिंह को यह मंजूर नहीं था। तब संग्राम शाह और दलपत शाह ने महोबा के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और वे विजय रहे। फिर दलपत शाह और दुर्गावती का विवाह हुआ। राणा पुंजा भोमट के राणा पुंजा भील का जन्म दुद्दा होलंकी और केरी बाई के घर मेरपुर में हुआ। जब मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल प्रमुख पुंजा भील के पास सहायता लेने आए। तब पुंजा भील ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप का साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में पुंजा भील के नेतृत्व में भीलों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और इसी युद्ध नीति से ही हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा। महाराणा प्रताप ने पुंजा भील को राणा की उपाधि से नवाजा और मेवाड़ राज चिन्ह में स्थान दिया। आज पूरे भारत में राणा पुंजा भील के सम्मान में उनकी कई मूर्तियां स्थापित है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया। 1771 से 1784 तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ स्थानीय सामंतों और महाजनों के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य किए। 1778 में तिलका मांझी ने रामगढ़ कैंप से अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप पर कब्जा कर लिया। 1784 में क्लीवलैंड को मार दिया। बाद में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर उन्हें 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया और यहीं उन्हें फांसी दे दी गई। बुद्धू भगत एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1831 से 32 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बुद्धू भगत के नेतृत्व में हजारों हथियारबंद आदिवासी योद्धाओं से अंग्रेज सरकार, जमींदार और जागीरदार कांप उठे थे। 1832 में बुद्धू भगत के अनुयायियों ने अंग्रेजों पर तीर धनुष, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला बोल दिया। उस समय अंग्रेज सिलागई गांव आए थे। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच चले इस युद्ध में बुद्धू भगत के पुत्र हलदर भगत और गिरधर भगत मारे गए। बुद्धू भगत को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार डाला। थलक्कल चंदू भारत के केरल राज्य में वायनाड जंगल क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में थलक्कल चंदू एक आदिवासी प्रमुख थे और पजस्सी राजा के सबसे योग्य युद्ध नेता थे।
ब्रिटिशों ने किसानों की कृषि उपज पर उच्च राजस्व तय किया। तब एडाचन कुंकुन ने एक चपरासी की हत्या कर दी क्योंकि वह कुरिया नामक आदिवासी जाति से धान की मांग कर रहा था। 11 अक्टूबर 1802 को थलक्कल चंदू और एडाचन कुंकुन के नेतृत्व में 175 धनुर्धारी आदिवासियों ने पनामाराम के किले पर अधिकार कर 70 ब्रिटिश सैनिकों समेत ब्रिटिश कमांडर डिकिंसन और लेफ्टिनेंट मैक्सवेल को मार दिया। 15 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सेना ने थलक्कल चंदू को मार दिया और एडाचना कुंकुन ने आत्महत्या कर ली। एडाचना कुंकुन के नेतृत्व में 85 के सैनिकों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह भी किया था। तात्या भील का जन्म 26 जनवरी 1842 को खंडवा के बगडोगा में हुआ था। तात्या भील ने 1878 से 89 के बीच ब्रिटिश जमींदार, सामंत, जागीरदारों और सेठ साहूकारों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह किया। अंग्रेजों ने तात्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के रूप में वर्णित किया। तात्या भील को मामा कहकर पुकारा जाता था। तात्या भील को गिरफ्तार कर ब्रिटिश ने जंजीरों में जकड़कर जबलपुर लाए। जबलपुर में उन्हें 19 अक्टूबर 1989 को फांसी की सजा सुनाई। तात्या भील की फांसी की सजा से ब्रिटिश सरकार भील विद्रोह के कारण डरी हुई थी, इसलिए ब्रिटिशों ने तात्या भील को फांसी देने के बाद उनका शरीर पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। अब इसी स्थान पर तात्या भील की समाधि और मंदिर है। सभी ट्रेन इसी स्थान पर तात्या मामों के सम्मान में कुछ समय के लिए रुकती है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन और भंवरकुआ चौराहा इंदौर का नामकरण आदिवासी जननायक तात्या भील के नाम पर रखा गया। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा बहनतौली रांची में हुआ। वे ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने गए। उनका चयन भारतीय सिविल सेवा में हुआ। वह 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में उनकी कप्तानी में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला। 1938 जनवरी में वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने और एक अलग राज्य झारखंड की मांग रखी। उन्होंने संविधान सभा में भेदभावपूर्णता से देश के आदिवासियों के बारे में सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासियों को मूल निवासी आदिवासी करने की बात कही। जयपाल सिंह मुंडा ने सभी आदिवासियों के अधिकार की बात संविधान सभा में रखी। 20 मार्च 1970 को दिल्ली में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई। तिरोत सिंह खासी आदिवासियों के प्रमुख तिरोत सिंह का जन्म 1802 में हुआ। 1826 में यंदोबा की संधि की समाप्ति के बाद ब्रिटिशों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर नियंत्रण पा लिया और धीरे धीरे खासी पहाड़ियों पर भी अधिकार जमाने के प्रयास में थे। ब्रिटिश खासी पहाड़ियों में एक सड़क बनाना चाहते थे, लेकिन खासी आदिवासियों ने तिरोत सिंह के नेतृत्व में 1828 में ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह किया। आदिवासी लोग तीर कमान, तलवार और ढाल से युद्ध कर रहे थे और अंग्रेजों के पास बंदूक और बारूद था। तब तिरोत सिंह और आदिवासियों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और यह युद्ध 4 साल तक चला। तिरोत सिंह को इस युद्ध में गोली लगी थी। तब वे गुफा में रुक गए, लेकिन एक धोखेबाज मुखिया ने ब्रिटिशों को रिश्वत के बदले तिरोत सिंह की गुप्त स्थान का पता बता दिया और जनवरी 1831 में अंग्रेजों ने तिरोत सिंह को पकड़ लिया। 17 जुलाई 1835 में उनका निधन हो गया। तिरोत सिंह की याद में मेघालय में हर साल राजकीय अवकाश रखा जाता है। सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव 1855 से 56 के दौरान हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व एक आदिवासी परिवार कर रहा था, जिसमें 4 भाई सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव एवं 2 बहनें फूलो और जानो कर रहे थे। सिद्धो का जन्म 1815 में, कान्हो का 1820 में, चांद का 1825 में और भैरव का 1835 में हुआ। अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संथाल आदिवासियों ने विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। लेकिन अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने आदिवासियों के साधारण हथियार टिक नहीं पाए और लगभग 25,000 आदिवासी इस युद्ध में अपनी माटी के लिए शहीद हुए। 1855 में पंचकठिया नामक स्थान पर सिद्धो को फांसी हुई और भोगनाडी नामक स्थान पर कान्हो को फांसी हुई। फूलो और जानो दोनों बहनों ने अंग्रेजों के शिविर में घुसकर 21 अंग्रेजों को काट डाला था। इसी संघर्ष में लड़ते लड़ते वे दोनों बहनें अमर शहीद हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आप कमेंट में बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए और यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्वाइन जरूर करें। आपका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।